में एक देव, महादेव और गुरुदेव, इनको पहचानना बड़ा कठिन है महाराज। देवताओं को जानना कठिन है, महादेव को पहचानना कठिन है, गुरुदेव को जानना कठिन है। क्या क्या है वो, उसको पहचानो। रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं पहचाने, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पहचाने, चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं पहचाने, संत तुकाराम जी को नहीं पहचाने, मीराबाई को नहीं पहचाने, कर्माबाई को नहीं पहचाने, रविदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने, कबीरदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने। किसको पहचाना दुनिया के लोगों ने? जब वो चले गए तब दुनिया के लोगों को याद आया कि कोई गुरु था। वो चले गया, कोई गुरु था, वो बहुत बहुत देकर चला गया, तब स्मरण में आया कि गुरु गुरु था। दे दिया और प्रदान कर दिया। बृहस्पति बाबा आए, गुरु को धन भले मत दो, गुरु को वैभव भले मत दो, गुरु को सिंहासन भले मत दो, पर कम से कम खड़े तो हो जाओ, आदर तो दे दो, सम्मान के शब्द तो बोल दो, हर हर महादेव तो बोल दो। जरूरी नहीं कि गुरु से आप अपने मन की बात करो ना, गुरु दिख भी जाए ना बहुत दूर से, तो दूर से खड़े होकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोल बम का नारा है। बस एक बार मुख से उसके सम्मुख में जय घोष भी निकल गया तो गुरु जी का सिंहासन के बराबर हो गया। गुरु को सिंहासन की भूख नहीं है, गुरु को वैभव की भूख। खड़े भी हो गए तो बहुत था। मैं हमारे सीहोर के विधायक माननीय सुदेश जी राय जी की एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। उनके यहाँ वैभव की कोई कमी नहीं, उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, पर सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस मंच पर या जिस उनके घर पर भी जाएं या मंच पर भी जाएं या कोई कार्यक्रम में जाएं और वो देख लें, भले कितने भी बड़े मंच पर बैठे हों, और अगर वो देख लेते हैं तो पहले सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि महाराज आ रहे हैं तो अपने को खड़े हो। ये एक श्रेष्ठता में वर्णन करूंगा, साधुता है आपको बहुत। धन अपना, वैभव अपना, सत्ता अपनी, पर नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। और हम आपको भी धन्यवाद देंगे जब जब व्यासपीठ के करीब में प्रणाम करने के लिए हम आते हैं तो आप लोगों को भी हमने देखा है कि आप लोग जैसे व्यासपीठ के करीब में आते हैं वैसे ही आप लोग, आपसे कोई नहीं कहता कि खड़े हो, फिर भी आप लोग खड़े हो जाते हैं। ये साधुता, ये आपका स्नेह, और केवल हमारे प्रति नहीं, प्रत्येक गुरु के प्रति, प्रत्येक सदगुरु के प्रति आपका ये स्नेह होना चाहिए। धन वैभव से कभी गुरु को नहीं खरीदा जा सकता, बस गुरु को दिल से, हृदय से, भाव से। कहा बृहस्पति बाबा का अपमान हो गया क्योंकि इंद्रदेव खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, बृहस्पति बाबा चले गए। बृहस्पति बाबा गए तो इंद्र को लगा कि गए तो जाने दो, अपने को क्या करना, अपने को क्या मतलब। गुरु का अपमान हो गया और एक बार भी नमन नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार पूछा नहीं कि गुरुजी आपको नाराजगी क्या। बृहस्पति बाबा तो चले गए पर इंद्र ने प्रणाम नहीं करा, पूछा नहीं, नमन नहीं करा। इंद्र बारंबार नमन नहीं करा और इंद्र ने एक चालाकी और कर ली कि इंद्र ने कोई दूसरा गुरु कर लिया जिसका नाम विश्वरूपा जी। विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। अब इनको लगा कि बृहस्पति बाबा गए तो जाने तो अपन दूसरा गुरु कर लेते ना, गुरु एक और एक ही रहना चाहिए, गुरु एक और वो एक ही रहना चाहिए, गुरु नहीं बदला जाता। जब गुरु दीक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ भी हमारे बच्चे लोग पूछते हैं आपने किसी से गुरु मंत्र तो नहीं लिया है? पहले गुरु मंत्र लिया है तो मंत्र ना लीजिए, दीक्षा ना लीजिए, आप ले चुके हो, भले बाल्य अवस्था में ली, पर गुरु मंत्र आपके पास में है तो क्यों लेना। कई लोग कह देते हैं हमने उनसे मंत्र लिया था, उनके साथ ऐसा हो गया, लोग ऐसा हो गया। अरे कुछ भी हुआ हो, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। गुरु के साथ कुछ भी हुआ और उसके मंत्र के साथ थोड़ी ना हुआ। मंत्र तो मंत्र है,
तो यहाँ तक कहते हैं, कई लोग कह देते हैं हमारे यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है वो खंडित हो गया, बच्चे ने गिरा दिया, टूट गया, हम दूसरा लिया है। क्यों भैया? तुम्हारे पति का हाथ टूट जाए या तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम्हारा पति क्या दूसरी ले आएगा? या तुम्हारे बच्चे का पांव टूट गया, किसी को कोई क्षति हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कान टूट गया, सिर टूट गया, पांव टूट गया, तो क्या तुम उसको बदल दोगे? नहीं, बेटा नहीं बदला जाता, परिवार का सदस्य नहीं बदला जाता। तो फिर घर का मंदिर में शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, पहले तो ये मान लेना सब देवता की मूर्ति खंडित हो सकती है पर शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है, वो अखंड है। अगर उसका भगवान शंकर का शिवलिंग अगर खंडित भी हो जाता है, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए तो वह हजारों पूजाते हैं, 4 टुकड़े हो गए तो 4 पूजाते हैं, 25 टुकड़े हो गए तो 25 पूजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए तो 100 पूजाते हैं। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना गया, वो अखंड है, वो खंडित नहीं कहला, वो अखंड है। उसके टुकड़े होने के बाद किसी महाराज से मत पूछो कि मेरे यहाँ शिवलिंग के टुकड़े हो गए तो मैं विसर्जन कर दूं, खंडित हो गए ना। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। एक था तो एकांतेश्वर था, ज्यादा टुकड़े हो गए, सहस्त्रेश्वर महादेव हो गए। सहस्त्रेश्वर, बहुत सारे शिवलिंग हो गए, बहुत, उसकी कृपा है, बढ़ गए। तुम नहीं बढ़ा रहे थे वंश तो उसने बढ़ा दिया, उसने कहा मैं बढ़ गया, ले। हम उसको छोटा क्यों ना समझ, हम क्यों छोटा समझ रहे हैं उसको समझें। एक कथा हमने पहले सुनाई थी नागपुर के एक हमारे पल्लोड़ जजमान थे, उन्होंने राज्य में कथा कराई थी और हमने ये कथा पहले सुना चुके हैं। उनके यहाँ चोर घुस गया, घर में चोर घुस गया तो चांदी के भगवान के बर्तन भी ले गया, उसको लगा ये भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति सोने की है तो वो उसको भी ले गया। बाहर निकला, चांदी के बर्तन को पीट पीट के देख लिया, चांदी के, तो उसने मूर्ति को भी पीट के देख लिया, सोने की है कि। उसने देखा सोने की तो है ही नहीं, तो वापिस पटक दिया, वापिस। अब भगवान का जो चेहरा था पूरा पत्थर से दुचा हुआ था, प्लेन हो चुका था। अब जजमान पल्लोड़ जी के यहाँ से वो भाभी जी बोली कि गुरु जी हमारे यहाँ चोरी हो गई थी और भगवान का मुख विग्रह सारा की सारा पत्थर से दोचा गया है, अब हम दूसरे ठाकुर जी ब्रज से ले लें। हमने कहा क्यों ले लें? तुम्हारे घर के बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या बच्चा बदल देते? चेहरा हुआ है ना, हाथ से आंख बनाओ, नाक बनाओ, भगवान के होठ बनाओ और उस चेहरे पर ही भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करो कि भगवान को भी लगे कि मेरे को इन्होंने संवारा, बदला नहीं है, मुझे अपने पास। क्यों बदलें? क्यों? बृहस्पति बाबा को छोड़कर विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, अभी तक तो जो गुरु था वो अच्छा ही था, अब मालूम पड़े दूसरा मिला तो और उस्ताद ही मिला, ले। कई लोग बड़े होशियार रहते हैं, विचार करते हैं मैं तो थोड़ी देर से भोजन करूंगी, उनको लगता है कुछ नया नया आइटम और खाने को आएगा, मैं तो थोड़ी देर से और भोजन करूंगी। उनको लगता है शादी में बहुत सुंदर सुंदर आइटम और बढ़ जाएगा, 2-4 स्टॉल और चालू हो जाएंगे। इंतजार करते करते मालूम पड़े जब खाने जाती है तो पानी पतासे का पानी मिलता है, पतासा तो गायब भी हो जाता है, और पतासा मिल भी गया तो आलू नहीं मिलेगा, और आलू मिल भी गया तो पानी नहीं मिलेगा। चम्मच लड्डू वाले के पास जाएगी तो चम्मच मिलेगा, लड्डू गायब रहेगा। क्या मतलब? जो मिला समय पर वो श्रेष्ठ मिला, जो घर मिला बहुत अच्छा मिला, परिवार मिला बहुत अच्छा मिला, भगवान ने काया दी बहुत अच्छी दी, भगवान 2 रोटी दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। दूसरे को देखकर ये मत सोचना कि उसके पास करोड़ों का धन है तो हमको मिल जाना चाहिए ना। भगवान जो दिया वो कम ना दिया। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, उसके 3 मुख थे, इंद्र से भाग लेता था, असुरों को देता था। क्रोध आ गया इंद्र को, उन्होंने तलवार उठाकर 3 सिरों को काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, हत्या माथे चढ़ गई।
और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी, इंद्र ने सोचा क्या करूं, एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र जाकर छुप गए। नारद जी ने कहा कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है, एक काम करो इस ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दो। पहला, पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का भाग दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का भाग है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। दूसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया अग्नि को, अग्नि की जो ऊपर नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। चौथा भाग दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। 4 स्थान पर बांट दिया। इंद्र वापिस सिंहासन पर जाने लगे। मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी के पिता तो ऋषि ने एक यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर से हार गए, सारे देवता हार गए, बार बार हार गए। इंद्र घबरा गया, तुरंत भगवान ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी ने कहा केवल इसका एक सार तत्व है, केवल एक सार तत्व इसका है। क्या सार तत्व? इसका सार तत्व केवल इतना है कि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग लो। वो अस्थियां शस्त्र का काम करेगी और वृत्रासुर मर जाएगा। दधीचि ऋषि के पास इंद्र पहुंचे उससे पहले दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच गए। दधिमती के पास दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास गए और दधिमती से कहा बहन, ओ बहन। दधिमती ने जैसे ही सुना मेरा भाई दधीचि आया है, हाँ भैया क्या बात है? दधिमती से कहा बहन, देवता आने वाले हैं मेरी अस्थियों को लेने के लिए, मुझे मेरे शरीर छोड़ना पड़ेगा, तू कहे तो मैं छोड़ दूं। बहन बड़ी विद्वान थी, उसने कहा भैया तू चिंता मत कर, शिव के भरोसे शंकर के आश्रित होकर तू अपना शरीर छोड़ देना। एक प्रसंग आता है, एक पत्नी रो रही थी, पति के प्राण छूट रहे थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, वो पड़ा हुआ था पलंग पर, वो प्राण छूट रहे थे। पत्नी रो रही थी, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पत्नी रो रही है, स्वामी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने देवर के सहारे, जेठ के सहारे, ससुर के सहारे, सास के सहारे, परिवार वालों के सहारे, नंदोई के सहारे, ननन के सहारे, मोहल्ले वालों के सहारे? आप अपने पत्नी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पति ने जवाब दिया, जो मुझे लेकर जा रहा है मैं उसी के सहारे तुझे छोड़कर जा रहा हूं। तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व को पहचानिए, शंभू को कहीं बैठकर याद किया वो मिल जाए। दधिमती माता ने कह दिया दधीचि बाबा से, भैया दे दे शरीर। शरीर दिया, शरीर। कथा बहुत विस्तार है दधीचि ऋषि और दधिमती माता की। दधिमती माता का बहुत बड़ा संवाद है वो दधीचि ऋषि के साथ, उसको अपन सुनेंगे कल की कथा में, स्मरण करेंगे। इतनी जल्दी दधिमती माता की कथा, और कभी कभी योग लग गया ना, कभी राजस्थान की भूमि पर अगर कभी योग लग गया और कहीं का भक्त मिल गया ना, अच्छा शंकर का, तो एक बार दधिमती माता के उस पावन भूमि पर ही कथा करने के लिए चलेंगे। पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला है।
कई पुण्य प्रबल होते हैं और उसमें भी बहुत बहुत पुण्य प्रबल हो तब कहीं भगवान देवालय शिवालय भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। आप शिव भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की वो वरदानी की कुछ विरल भक्ति का ही कुछ फल होगा। जन्म मानव का मिलना सरल है, कुछ अच्छा पुण्य कर लो जन्म मिल जाए। पर अच्छा कर्म करने पर अच्छा कर्म करने पर जन्म मनुष्य का मिल सकता है, पर हमारे संपूर्ण जन्म के जितने पुण्य प्रबल होते हैं, संपूर्ण जन्म के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, संपूर्ण जन्म के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, उतना उतना हम शिव के करीब में बढ़ते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में आते चले जाते हैं। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा आप पर और हम पर सब पर हुई है, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर, चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयुष शंभुकार तू। बखान क्या करूं रातों के झपटी खजाना। शिव की आराधना एक सेठ भी कर सकता है और शिव की आराधना एक गरीबड़ा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। चंदन नहीं है, रोली नहीं है, मोली नहीं है, कपूर नहीं है, बाती नहीं है, अगर नहीं, अबीर नहीं, गुलाल नहीं, कुछ भी नहीं। मान लो आपके पास में कुछ भी नहीं है, घर में एक चुटकी भभूत तो है, राख तो है, वो भी मेरे शंकर स्वीकार कर जीव का कल्याण करते। एक चुटकी भस्म भी मेरा शिव स्वीकार कर लेगा। एक चुटकी भस्म से भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मंगल
सुख प्रदान कर देता है। जब हम खरगोन में कथा करने गए तो वहां एक प्रश्न पूछा था एक बच्चे ने। प्रश्न अच्छा था, प्रश्न भी कह सकते हैं या उसके मन का भाव था। तो उसने वहां लिखा था, जिसने खरगोन की कथा सुनी होगी उसके स्मरण में होगा। खरगोन की कथा में उस बच्चे ने लिखा कि मेरे घर से मैं अकेला भगवान शंकर के मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिव जी की आराधना करता हूँ, मैं अकेला भगवान शंकर की भक्ति करता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाकर जल चढ़ाता हूँ, मेरे घर में से कोई भी शिवालय नहीं जाता। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, आप में से भी कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में से सब लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, शिवालय नहीं जाते होंगे, कोई कोई अकेला चले जाए। उस बच्चे ने खरगोन की कथा में लिखा कि मैं अकेला मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, मेरे घर से और कोई भी शिवालय नहीं जाता। अब आप बताओ गुरुजी क्या करना चाहिए? हमने उस बच्चे से एक ही बात कही थी, शमशान शिखर पर और सिंहासन पर अकेला ही जाया जाता है, कोई दूसरा जाने वाला नहीं होगा। आप शमशान भी कोई पूरा घर या पूरा परिवार या पूरा कुटुंब नहीं चले जाता, जो मरा, जो अंतिम श्वास लिया वो शमशान गया। शिखर की सीढ़ी पर, बहुत उन्नति पर, बहुत आगे, 10-20 हजार लोग अरबपति खरबपति नहीं बन जाते। अरबों खरबों में कोई एक ही खेलता है, कोई आगे बढ़ जाता है। सिंहासन चाहे प्रधानमंत्री की सीट हो, विधायक की सीट हो, मुख्यमंत्री की सीट हो, चाहे अध्यक्ष की सीट हो, चाहे कलेक्टर की सीट हो, चाहे कोई भी सीट हो, सिंहासन एक होता है और उस पर एक व्यक्ति बैठता है। उपमंत्री हो सकते हैं, उप कलेक्टर हो सकते हैं, पर कलेक्टर एक ही होगा, विधायक एक, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री एक, अन्य मुख्यमंत्री उप हो सकते हैं पर एक ही है। मैं मंदिर अकेला जाता हूँ, मैं भगवान शंकर पर अकेला जल चढ़ाता हूँ, मेरे घर से कोई मंदिर नहीं जाता, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा उन बच्चों से कहना है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पड़ोसी मंदिर जाता है कि नहीं जाता, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे घर के लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम ये कभी मत विचार लाना कि तुम्हारी सहेली शंकर जी के मंदिर जाती है कि नहीं जाती। कई बेटियों से बेटों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि तुम्हारे दोस्त भगवान के मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में मत लाना कि तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ननद मंदिर जाती है कि नहीं जाती। तुम अकेले भगवान शंकर के ऐसे भक्त हो जिसको भगवान शिखर तक और सिंहासन तक लेकर जाना चाहता है। शिखर तक भी वो ले जाना चाहता है और सिंहासन तक भी वो ले जाना चाहता है। आप अकेले नहीं जा सकते, आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए
कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे। कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसके जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी सीहोर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीहोर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है। इसलिए आप यहाँ उतर गए और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है। तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाए। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अकेले चलना, अथक प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चलना। घर में माता भी है, पिता भी है, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से। पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। एक सतगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। ट्रेन आती है, सुबह 10 बजे भी मिलेगी, 11 बजे भी मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी। आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। फिर कोई काम में लगा हुआ व्यक्ति और उससे कोई कह दे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहे हो? तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया, धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया, अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में, साथ में कोई नहीं जाने वाला। आपको जाना है, आप चले जाओ। आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाएं? तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना।
और अपनी गाड़ी से आए हो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो कि भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरुजी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया, अब गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं, इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं, जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भैया इंदौर जाना है, इधर से चले जाऊं क्या? अब उसको जो रास्ता मालूम होगा वो वही रास्ता बताएगा। उसने कहा नहीं, ये रास्ता दूर पड़ेगा, तो इधर से घुस जा, तो इधर से जा, तो लेफ्ट में उसको मोड़ दिया। अब जा रहा था सीधा, गुरुजी ने कहा था कि सीधा सीधा रास्ता इंदौर का, सीधे चले जाना। उसने उससे पूछा तो उसने क्या करा, इंदौर तो भेज रहा था पर मालूम पड़े आष्टा से मोड़ के खातेगांव भेज दिया। अब खातेगांव में पहुंच गए तो फिर वहां पर पूछा कि भैया हमको इंदौर जाना है, तो के उसने जो दूसरा मिला था ना उसने भी किया था, कहीं मत पूछना, यहाँ से सीधे निकल जाए, इंदौर का रास्ता मिल जाएगा, हाईवे मिलेगा, टच हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वहां पहुंचा तो वहां जाके पूछ लिया क्यों भैया हमें इंदौर जाना है, तो उसने कहा नहीं, तुम इंदौर जाना था तो वहीं से आष्टा से सीधे क्यों नहीं चले गए, तुम तो गड़बड़ आ गए। तो क्या आ ही गए हो तो एक काम करो, इधर से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, राइट से फिर लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद एक बड़ा सा रोड आएगा, उसे सीधा पकड़ लेना। उसने लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, सब कुछ करा और आगे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते मालूम पड़े एक गांव में और पहुंच गया। फिर मैं पूछा क्यों भैया हमें इंदौर जाना है, फिर उसने रास्ता बताया। पूछते पूछते 3 घंटे का इंदौर का रास्ता था, 8 घंटे में इंदौर पहुंचा। कारण ये था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। उस पर किया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमने, और हम तो फिर कहेंगे आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़कर देखो, विदेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल। जरूरी नहीं कि आप हमारी बात पर भरोसा करो, आप तो घर पर जाकर पढ़ो कि शिवर वाला महाराज जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं। दुनिया कितना भी विरोध करे पर व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाते हैं वो सच्चे कहे जाते हैं और सत्य पर आधारित किए जाते हैं। भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उस पे पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा कर, एक गुरु यदि आपको कह दे, एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। पर हमारी आदत हो गई है, हम जब तक 2-4 जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूँ, साहब मैं कष्ट में हूँ, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूं, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा, मान लो हमने सब कुछ कर देख लिया, तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है
भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं। भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, पंचानन स्वामी पंचानन हंसासन गरुड़ासन हंसासन ओम जय श्री राम। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। मेरे शिव के 5 मुख 15 आंख, प्रभु पंचानंद हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन शिवाय ओम हर हर हर। अब शंकर भगवान के नेत्र और नेत्र जरा विचार करिएगा कि तीसरा नेत्र शिव का खुलता है तो काम जल जाता। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले जो रह जाए वो राम है। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले और जो रह जाए वो राम है। राम कभी समाप्त नहीं होता, मेरा शिव कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो काम है, भीतर का जो अहम है, भीतर की जो अहंकारता है, भीतर का जो लोभ है, भीतर की जो तृष्णा है, भीतर की जो वासना है, भीतर की जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाए। आसक्ति समाप्त। जला वो काम था, रह गया वो राम है। जरा विचार करिएगा। शंकर भगवान में बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुण, ढेरों गुण भरे मेरे भोलेनाथ में, उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। उन गुणों की कोई गिनती नहीं है। इतने मेरे शंकर भगवान में गुण भरे हुए, इतने गुण। कोई दूसरे देव हो ना तो उनके गुणों की गिनती करी जा सकती है, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये गुण धारण करा, इन्होंने ये गुण धारण करा। शंकर भगवान के अनगिनत गुण हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उसमें से जो 5 गुण हैं वो श्रेष्ठ है। और उन 5 गुणों को जो शंकर का भक्त अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहता। समझ लेना, शिव का कोई भक्त शंकर भगवान के 26 गुणों में से, मूल में से 5 गुण श्रेष्ठ अपने अंदर धारण कर लेता है तो समझ लेना कि शिव का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो गया, वो शंकर का एक स्वरूप ही हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने वाला शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बहन, शंकर के मंदिर जाने वाला मेरा जीजा, शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बेटी, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा बेटियां, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 5 गुण के अगर दर्शन हो जाए, ये 5 गुण के लक्षण तुम्हें नजर आ जाए तो समझ लेना कि शंकर इनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया। 5 गुण शंकर भगवान, गुण तो बहुत हैं पर उसमें से 5 गुण छाटे हैं जो
भगवान शंकर के भक्त के अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं। पहला गुण है शांत। पहला गुण है शांत, शांत रहना। घर में विवाद भी हो रहा है ना, तो भी थोड़ा शांति से स्मरण करा के, कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, बात खत्म करो। ए बेटा, बहू ने बोल दिया ना, बात खत्म करो। बहू बेटे ने बोल दिया ना बेटा, बात खत्म करो, समाप्त करो बात को। पहला गुण, जल चढ़ाने वाले को, अगर शंकर की भक्ति करने वाले के पास ये 5 गुण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कहीं शिव की इस पे कृपा होगी। पहला गुण है शांत रहना। हमने देखा है पहले के समय में जब शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते थे, उसके पहले जरा देखना घर में कितना विवाद होता था। पर धीरे धीरे 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक लोग जब टीवी के सामने कथा सुनते हैं तब एकदम मौन और शांत हो जाते हैं, विवाद को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। पहले तो पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी कुएं पर भरने पर लड़ाई हो जाती थी। आज के समय में वो लड़ाइयां बंद हो गई क्योंकि लोग शांत हो गए, सहज हो गए, शांत, सरल है। दूसरा है समदर्शी। समदर्शी शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत है पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी है। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला, तो पार्वती जी ने कहा कि ये विष एक काम करो, इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष में पी जाता हूं और अमृत चाहे जानवर हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए छोड़ देता हूं। समदर्शिता। एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया, कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहाँ पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। तो उस कुबेर के यहाँ जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहाँ जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहाँ जाना है, सब कुबेर के यहाँ जाने लगे। देवर्षि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया, भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहाँ शिव आखिर पहुंचे ना, शंकर नहीं गए। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहाँ सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या था? कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए,
ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर दुर्वाला कर गणेश जी को प्रदान कर। दुर्वाला कर समदर्शिता। शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीबड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता है, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा, पर जिसकी भी वो पूजन करते हैं वो शंकर का ही एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। प्रेम से वो कहते हैं ना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, 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 फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं बारंबार फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं
पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान हो तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करें, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिर क्या करें, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ वो क्या करना फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, वो तेरे सर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना,
अब गुरुदेव न आह भरो तुम, अब गुरुदेव नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ गट्टू भोले का नाम लेकर फिर क्या करना, अरे गट्टू भोले का नाम लेकर फिर क्या करना, भोले का नाम लेकर फिर क्या करना, अरे गट्टू भोले का नाम लेकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, तेरे सवरेंगे सारे काज कर फिर क्या करना, तेरे सवरेंगे तेरे सवरेंगे सारे काज कर फिर क्या करना, तेरे सवरेंगे तेरे सवरेंगे सारे काज कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, एक बार तीनों पंडाल वाले दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, सारे पंडाल वाले, पंडाल के बाहर है वो भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, भोले बाबा गोरा मैया, पिट्टू भोले बाबा गोरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे तेरे कटेंगे तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, तेरे सिर पर भोलेनाथ घर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, तेरे सिर पर भोलेनाथ घर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, तेरे सिर पर पानी आ रहा है, सब पंडालों में बैठ जाओ, जो बाहर हैं वो सब पंडालों के अंदर चले जाओ, जिस पंडाल में जगह उस पंडाल में पहुंच जाओ।
गुरुदेव न आह भरो तुम, अब गुरुदेव न, अब गुरुदेव न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। देखो पानी आ रहा है ना, सब लोग अपने अपने पंडालों में जहां जगह मिल जाए उस पंडाल में पहुंच जाओ। अब गुरुदेव ना, अब गुरुदेव ना, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे भोलेनाथ जी मानते हैं। किसी को पैसे वाला नहीं मानते, किसी को गरीब नहीं मानते। शिव कथा कहती है, किसी ने भगवान भोलेनाथ जी से नंदी ने पूछा, नंदी कहते हैं कि एक गरीब बड़ा आपके दरवाजे पर आता है, झोली पसारता है, प्रभु आप कृपा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी तूने आज कह दिया कि कोई गरीब बड़ा मेरे मंदिर में आकर झोली पसारता है। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी सुन, आज मैं तुझे समझाता हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे कैलाश पर, और मेरे शंकर भगवान कहते हैं मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब कोई व्यक्ति अपना पांव मात्र रखता है, उस समय पर गरीब नहीं रहता, वो जगत का सेठ बन जाता है। उज्जैन जाने वाले, महाकाल की भूमि पर जाने वाले, काशी में जाने वाले, सोमनाथ जाने वाले, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आने वाले, चाहे वैद्यनाथ बाबा के दरवाजे जाने वाले, चाहे केदारनाथ जी के दरवाजे पर जाने वाले, एक अंदाजा लगा कर रखना, कोई तुमसे कह दे कि ये गरीब है, कोई तुमसे कह दे ये साधारण है, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, शंकर के शिवालय में या कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब आप आते हो, मात्र तुम्हारा पांव रखा, तुम गरीब नहीं रहते, तुम करोड़पति बन जाते। शिव को भजने वाला कभी गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो शंकर को त्याग कर, शिव को त्याग कर स्वयं श्रेष्ठ बनकर बैठा, स्वयं श्रेष्ठ ना। शिव जी के गुणों में से 2 गुण आपने सुने। पहला गुण कौन सा? जम के बोलो जरा। शांत। दूसरा समदर्शी, एक जैसा। तीसरे नंबर का गुण है शंकर भगवान का विनम्रता। विनम्रता, जितनी विनम्रता हो, जितनी नाजुकता हो, जितनी नम्रता हो, जितनी विनम्रता हो, उतनी समझ लेना कि शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया, शिव का तत्व आपके भीतर। विनम्रता। भंडारे में भोजन बनता है, अभी तो कथा हो रही है तो लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। जब कथा नहीं होती है तब भी 20 से 25 हजार भक्त प्रतिदिन भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं। 20 से 25। भंडारे में जब भोजन बनता है तो जो लोग कथा सुनने के लिए या कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, या बाबा की कंकर शंकर पूजन करने आते हैं, या रुद्राक्ष लेने आते हैं, उनमें से कई माताएं और कई भाई रुद्राक्ष बाद में लेते हैं, पूजन बाद में करते हैं, पहले रसोई घर में जाकर सेवा करते हैं। हमने देखा है कई माताएं हीरे की चूड़ियां पहनकर भी रसोई घर में झाड़ू लगाती रहती है। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कई कई घर की सेठानियां, कई मेरी बहुएं, कई बेटियां, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां और बेटे भी टेबल के पास खड़े होकर भोजन परोसते रहते हैं। आपने देखना, आप तो आए हो, आप दर्शन करेंगे।
सुबह तो भोजन प्रसाद बना था, सुबह भोजन प्रसाद पाए होंगे ना, नुक्ती मिक्सचर और कड़ी रोटी खिचड़ी। अब कई लोगों का व्रत भी है, तो तुम टेंशन मत लो। बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, आके खड़े हो जाते हैं, गुरुजी बहुत सारे शिव भक्तों का व्रत भी है एकादशी का, इनके फलाहार की व्यवस्था। हमने कहा बाबा सब करेगा, आप चिंता क्यों करते हो। सुबह हमने फलाहार नहीं बनवाया, पर शाम की कथा के बाद में तो फलाहार जो व्रती हैं उनको मिल ही जाएगा, इसमें क्या। पीछे के जो आयोजन हुए उसमें सुबह फरियाल बनता था, तो कई एकादशी की माताएं फरियाल सुबह करती नहीं थी, इसलिए उस फलाहार का समय हमने शाम का रख दिया कि जो व्रती हैं उनका फलाहार शाम का, भोजन वालों का भोजन बनेगा। और तुम देखो बिना पेंदी के लोटे जैसे लुढ़क मत जा। कई लोग ऐसे भी हैं, इन्होंने देख लिया कि भोजन तो अपन यार तो फरियाल, तो ऐसा लुढ़कना नहीं है। जिसका फलाहार है वो फलाहार, जिसका भोजन है उसका भोजन, वो आराम से पेट भर के खाओ। बहुत चतुर चतुर लोग आते हैं, वो शिव कृपा। फिर अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। विनम्रता, ये तीसरा गुण मेरे शंभू का। आपके भीतर विनम्रता लिया। कोई कहते झुक जाओ, झुक जाओ। कोई कहते प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। कोई कहते ये सत्य, उसको सत्य मान लो। कोई कहते ऐसा वैसा कर लो। कोई कहते ऐसा कर लो, हाँ भैया। उस समय पर विनम्रता आपके भीतर होना चाहिए। वो विनम्रता अगर आपके अंदर है, समझ लेना शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया। विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता नहीं है तो वो सब गया। बड़े बड़े से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर झाड़ू लगाते हैं। ये मत सोचना कोई साधारण व्यक्ति आता है, ये मत सोचना कि कोई गरीबड़ा आता है। ये ढेर आते, ढेर। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे भारत की भूमि के सभी दानदाताओं को और सभी सहयोगियों को, जिन्होंने आज तक कुबेरेश्वर बाबा के भंडारे के अन्न क्षेत्र को खाली नहीं होने दिया। वो भंडारा लगातार चलता रहा। गांव की माताएं आती है, वो अपने साथ में 2-4 किलो गेहूं मान लगती हैं। ग्रामीण अंचल की माताएं आती हैं, वो अपने साथ में 5 किलो 10 किलो गेहूं ले आती हैं। कोई आता है चावल ले आता है, कोई आता है तेल ले आता है, कोई आता है आटा ले आता है। बाबा का भंडारा आप लोग चलाते रहते, चलता रहता है जीवन। जरा विचार करिए कि आपका एक अन्न का कण परमात्मा की उस भक्ति में लग रहा है तो आपका जीवन भी सार्थक हो रहा है। आपका जीवन। और अभी चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। आज मेरे नारायण अपना पूरा भार किसको दे देंगे? शंकर भगवान को। और 4 महीने के लिए नारायण शिव जी से कहकर जाएंगे अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं। शंकर भगवान भी बड़े आनंद में कह देते हैं जी प्रभु आप करो विश्राम। इसलिए लोग कहते हैं 4 महीना खूब भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि नारायण तो कैसे भी धक्का लगा दे, पर शंकर भगवान की यहाँ आड़ा टेढ़ा काम चले ही नहीं। इसलिए 4 महीना कहा जाता है भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जितना बन सकता है। चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। शिव जी के पास पूरा लेखा जोखा है, शंकर जी के पास लेखा जोखा है। मतलब अब तुम्हारा वीजा पास वही करेंगे, अब तुम्हारा टिकट फाइनल वही करेंगे। 4 महीना। इसलिए तुमसे कहा था बाकी के समय 1 लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल। और
बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में, बड़े चकाचक होकर 2 लोटा जल बड़े भाव से अलमस्त होकर जाओ। ऐसी रोती हुई मुंह लेके मत जाना, बिल्कुल एकदम कहते हैं गुमशुदा तलाश के अंदर जैसा।